अरे एक बात है रिंकी, मजा आ गया छुट्टियों का। खूब घूमे, खूब फिरे, खूब खाना खाया, लस्सी पी, मैंगो शेक पिया। बात तो है चिंटू भैया। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया चिंटू भैया के साथ। चिंटू भैया आज कुछ ऐसा करो जिसमें रोमांच हो। अरे एक काम करते हैं, आज नानी जी से ना चुड़ैल की कहानी सुनते हैं, मजा आएगा। नहीं नहीं भैया, मुझे तो चुड़ैल की कहानी सुन के डर लगता है। अरे रिंकी, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो हम फालतू डरते हैं। जब सुनते हैं तो मजा आता है। सही है, मैं भी सुन लूंगी। चलो फिर नानी जी को पठाते हैं और फिर रात को चुड़ैल की कहानी सुनेंगे। अरे आज कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, जब से मेरा चिंटू बेटा आया है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज तो मैं उसके लिए स्पेशल डिश बनाऊंगी। खाने के साथ साथ स्वीट डिश में जो है चॉकलेट का केक बना देती हूँ, उसे बहुत पसंद है चिंटू को। नानी नानी क्या बना रही हो? कुछ नहीं बच्चों, में रात का डिनर का इंतजाम कर रही हूँ। और बताओ तुम लोग कहाँ कहाँ घूम के आए आज? नानी आज हमने खूब मस्ती करी, हम तो नहर के किनारे गए थे। चिंटू भैया ने हमें कुल्फी खिलवाई। नानी नानी आप कब तक फ्री हो जाओगी? फिर रात को हम आपसे चुड़ैल की कहानी सुनेंगे। अरे बच्चों, कितनी कहानी सुनोगे, मैं तो कहानी सुना सुना के थक गई। दादी प्लीज हमें चुड़ैल की कहानी सुनाओ ना। चलो बच्चों, तुम डाइनिंग टेबल पे बैठो, फिर मैं खाना लेके आती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। मेरी प्यारी नानी, बहुत अच्छी नानी। चिंटू तू मक्खन बहुत लगाता है अपनी नानी को। अरे रिंकी, इस हॉल में क्या रखा है? ये बात, जगह जगह अलमारी रखी है। अरे भैया, तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हारी नानी है ना वो बहुत बड़ी साहित्यिक है। उसने बहुत बहुत कहानियां बनाई है, उसमें इनकी किताबें रखी हैं। कुछ भी कह लो, नानी में टैलेंट छुपा हुआ है, जब तो इतनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाती हैं। चलो भैया, अब खाने वाले रूम में चलते हैं, वहीं खाना खाएंगे सब मिल के। मुझे तुम्हारा ये रूम बहुत अच्छा लगता है, इसमें आराम से बैठ के खाओ और सामने का नज़ारा देखो। चलो बच्चों, अब खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। अरे वाह, आज तो बारिश पड़ रही है, इसमें तो कहानी सुनने का मजा ही अलग आएगा। नानी अब आप बैठ के हमें कहानी सुनाओ, हम खाना खाते रहेंगे और आपकी चुड़ैल वाली कहानी सुनेंगे। चलो बच्चों, परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हें चुड़ैल की कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, एक बार की बात है, एक गांव में एक हलवाई रहता था। अब वो हलवाई बहुत अच्छी टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ बनाता था। अरे भाई, मिठाई का नाम कहाँ से ले लिया दादी ने? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। रिंकी, जब जब मैं मिठाई का नाम लेती हूँ तेरे मुंह में पानी आने लगता है। दादी, मेरा मन कर जाता है मिठाई खाने का। चलो कल मैं तुम्हारे लिए मिठाई भी बना दूंगी। ये मजा आ गया। मिठाई तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैं तो गुलाब जामुन बनवाऊंगा नानी से। अरे मैं भी खा लूंगी। अरे रिंकी, मिठाई कल खाएंगे, इतनी अच्छी कहानी सुना रही है नानी, पहले कहानी सुन ले। हाँ दादी, सुनाओ सुनाओ। तो जो वो दादी भी मोहन ऐसे नाम का कहानी हलवाई था वो सुनाती है, बहुत मुंह में टेस्टी पानी टेस्टी आने खाना लगता बनाता है। था। और मिठाइयों का तो वो प्रसिद्ध मिठाई वाला था। उसने लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी वो सब बनाता था बहुत अच्छी। तो हुआ क्या, जो वहाँ का सरपंच था गांव का, दूसरे गांव का, उसे पता चला कि जो मोहन नाम का हलवाई है उसे अपने यहाँ शादी में बुलाना पड़ेगा। उसकी मिठाई खा के मेरे जो आए हुए मेहमान हैं खुश हो जाएंगे। इसलिए उसने आमंत्रण दिया मोहन हलवाई को कि आप हमारे यहाँ आओ और खूब मिठाई बनाओ, ताकि जो है बारात वाले जो है खुश हो जाएं। अब मोहन हलवाई ने देखा कि जो सरपंच है वो तो बहुत अमीर आदमी है, मुझे अच्छा पैसा देगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। उसने कहा सही है, मैं जंगल को पार करके तुम्हारे दूसरे गांव में आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए मिठाई बना दूंगा। अब मोहन हलवाई बहुत इंटरेस्ट से काम करता था। वो शादी में पहुंच गया, उसने खूब अच्छी सारी मिठाइयाँ बनाई, जितने बाराती आए सब ने खूब खाई। सरपंच ये देख के बड़ा खुश हुआ। उसने मोहन हलवाई की बहुत तारीफ करी। उसने मोहन हलवाई को बहुत सारा पैसा दिया और साथ में उसने जो मिठाई बनाई थी उसमें से कुछ हिस्सा जो है उसे बांध के दिया कि रास्ते में तुम खा लेना, कहीं भूख लग जाए तो। अरे ये स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, भाई आगे क्या होगा? अब मोहन को गांव से निकलते निकलते रात सी हो गई, पर उसने कहा मुझे घर तो पहुंचना है। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे जो है जंगल पार करके और अपने गांव पहुंच जाऊंगा और अपने परिवार के पास जो है आराम से रात को टाइम बिताऊंगा। अब जब मोहन हलवाई रास्ते में चलने लगा तो रास्ते में कहीं भेड़िए की आवाज़, कहीं
शेर की आवाज़ हाथी चिंगाड़ते हुए उसे सुने, लेकिन वो डरा नहीं, वो चुपचाप चलता रहा। जब ही पता चिंटू क्या हुआ, बिजली कड़कने लगी और अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। मोहन हलवाई डरने लगा। अरे भाई, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं तो चिंटू भैया मेरी मजाक उड़ाएंगे। फिर क्या हुआ आगे नानी? जब मोहन हलवाई चल रहा था अपनी पोटली लेके, तो उसे दिखा दूर रास्ते में एक जो है साइड में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। वो बड़ा भयानक लग रहा था। अब पता क्या हुआ चिंटू, उस बरगद के पेड़ पे बहुत टाइम से एक चुड़ैल रहती थी, और वो जो भी यात्री उधर से निकलता था उसे डंडा मार के मार देती थी और उसे खा जाती थी। जब चुड़ैल ने दूर से देखा कि एक आदमी इस हाथ में पोटली लिए आ रहा है, तो उसे बड़ा खुशी हुई। उसने कहा, आज तो मेरे खाने का प्रबंध हो गया, मैं इस आदमी को खा जाऊंगी। दादी दादी, देखने में कैसी थी वो चुड़ैल? उस चुड़ैल के बहुत बड़े बड़े दांत थे, और वो 24 घंटे कनी हंसी हंसती रहती थी और लोगों को देखती रहती थी। अरे भाई, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दादी के पीछे वही चुड़ैल बैठी है और हंस हंस के देख रही है। अब जैसे जैसे मोहन हलवाई पास आता गया उस बरगद के पेड़ के पीछे, चुड़ैल जो है इंतजार करने लगी, और जैसे ही वो उसके पास आया और वो उसके सामने आके खड़ी हो गई चुड़ैल डंडा लेके। कुछ भी कह लो, इतने टाइम के बाद भी चुड़ैल भूत का जो है आज भी फेस वैल्यू है। चलो भाई, दादी अच्छी कहानी सुना रही है, मैं भी सुन लेता हूँ। अब जैसे ही मोहन हलवाई ने चुड़ैल को देखा, वो तो परेशान हो गया, थर थर कांपने लगा, डर के भागने लगा। तो चुड़ैल ने कहा, रुक जा, नहीं तो मैं तुझे डंडे से मारूंगी। अब मोहन ने सोचा कि डर के तो कोई फायदा है नहीं, अब तो फंस गया मैं, अब इस चुड़ैल का बेवकूफ बनाता हूँ मैं। अब मोहन हलवाई ने चुड़ैल को कहा, अरे मैम, आप क्यों परेशान हो रही हैं, आपको मुझे खा के क्या मिलेगा, मैं बहुत प्यारी प्यारी जो है मिठाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी पोटली में सारी मिठाइयाँ, आप उन्हें खा लो और मेरी जान बख्श दो। अब वो चुड़ैल उसके झांसे में आ गई। मुझे ये बहुत गंदा लगता है, हर स्टोरी में सिर्फ जो है चुड़ैल और भूत का पागल काटते हैं और कहते हैं वो झांसे में आ गई। क्या हमारे समाज के लोगों में दिमाग नहीं? अब चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगा। उसने कहा, देखती हूँ मिठाई क्या चीज़ होती है। उसने कहा, चलो मोहन, मुझे जो है तुम मिठाई खिलाओ पहले, अगर मुझे वो अच्छी लगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर क्या हुआ नानी? ये जितनी भी दादी और नानियां हैं, ये तो इन कहानियों में इन्होंने हमारी इमेज खराब करके रख दी। जिसे देखो हमारा बेवकूफ बनाता है। अब जो वो चुड़ैल थी वो बहुत चटोरी। उसे मिठाई खा के इतना अच्छा लगा, उसने पहले जलेबी खाई, फिर रसगुल्ले खाए, फिर गुलाब जामुन खाए, और वो तर हो गई। उसने कहा, भाई मज़ा आ गया मोहन हलवाई। उसने मोहन हलवाई से एक शर्त रखी कि चलो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, लेकिन तुम्हें जो है हर 2 महीने में मेरे पास से निकल के मेरे लिए मिठाई लेके आना होगा। तो मोहन हलवाई तो तैयार हो गया, हुआ उसकी तो जान बच गई। अरे नहीं चिंटू, मोहन हलवाई बहुत स्मार्ट था। उसने कहा, चुड़ैल जी, मैं ये मिठाई तो आपके लिए बना दूंगा, लेकिन इन मिठाई को बनाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत सामान इकट्ठा करना पड़ता है, जब जाके मिठाई बनती है। अब चुड़ैल को तो मिठाई इतनी अच्छी लग रही थी, उसने कहा, कोई बात नहीं मोहन, मेरे पास जो है कुछ सोने की असरफियाँ हैं, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ, तुम उसे बेचकर और मेरे लिए मिठाई लेके आना। अब मोहन हलवाई को तो अपनी जान बचानी थी। उसने खूब सारी असरफी ली और वो अपने घर की तरफ चल दिया। अरे फिर क्या असली हुआ दादी? सस्पेंस तो यहीं से पैदा हो रहा है इस स्टोरी में। आगे आगे देखो, बहुत सुनने में मजा आएगा तुम्हें। हर जना हमारा बेवकूफ बना जाता है। अब मैं जाके अपनी भूत और चुड़ैल यूनियन में मीटिंग रखूंगा और ये कहूंगा कि ये आदमी लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। अब जब मोहन हलवाई अपने घर पहुंचा तो उसकी औरत ने जब सुना तो उसके मन में लालच बैठ गया, और फिर उसने एक साजिश चली। अरे ये तो बच्चों को नींद आने लगी, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी, ये तो अब सोएंगे, बहुत टाइम हो गया। बस इन बच्चों में यही कमी है, जब भी ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो ये धीरे धीरे इतने मस्त हो जाते हैं, इसमें सो जाते हैं। और अभी तो कहानी आधी हुई है, कल मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी इस कहानी की। अरे मुझे तो ध्यान नहीं रहता कि फनी कार्टून को तो बहुत से लोग देखते हैं। चलो मैं आज उन लोगों से कहती हूँ, मैं दादी बोल रही हूँ, कल मैं इस स्टोरी की अगली कहानी सुनाऊंगी, तुम लोग भी देखना और मैसेज करना। चलो भाई, मैं भी चलता हूँ। बाकी इस दादी से उम्मीद नहीं कि कोई हमारी तारीफ करेगी, ये तो हमारी सिर्फ बेवकूफ़ी बताती रहती है। कल फिर आऊंगा, देखूंगा आगे क्या हुआ स्टोरी में। बड़ा मजा आ रहा है वैसे सुनने में, सस्पेंस ही सस्पेंस है।